आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 2002 के बाद किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या के दर्शन के लिए वहां पर अपने लिए वक्त निकाला। योगी आदित्यनाथ पूरे दिन भर अयोध्या में रहे, कई जगहों पर गए और उसके बाद खुलकर जिस बात को उन्होंने कहा, शायद यही बात हर कोई उम्मीद कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पर जरूर कहेंगे। रामलला के दर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि ऐसे कई मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है जो ये मानते हैं कि बातचीत और सुलह सफाई के जरिए राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया जाना चाहिए और इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान अपने आप में काफी मायने रखता है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्पष्ट है जिसमें बातचीत के जरिए राम मंदिर के निर्माण के रास्ते को ढूंढने की बात कही गई है। भगवान राम की नगरी में जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो हर कोई यही जानने को बेताब था कि योगी राम जन्मभूमि विवाद पर क्या कहेंगे। योगी जब संतों के बीच पहुंचे तो वो अपने मन की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाए। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन के कार्यक्रम में योगी ने राम मंदिर पर खुलकर अपनी बात कही। सज्जनों, मैं आप सबकी भावनाओं को जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सब को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। योगी ने साफ कर दिया है कि वो चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद आपसी सहयोग से सुलझाया जाए। योगी ने कहा कि इस मामले में पहल भी हो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सौहार्द की दृष्टि से इस बात की एक अपील की है और इस अपील को ध्यान में रख करके हम लोगों को एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक नया माहौल बना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदू समाज को सौंपने की वकालत की। योगी और अयोध्या का रिश्ता बेहद पुराना है। योगी ने ये बात अयोध्या दौरे में साबित भी कर दी। अयोध्या के विकास के लिए योगी ने वादों का पिटारा खोल दिया। 300 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं अयोध्या के विकास की दृष्टि से। आप स्वयं इस बात को अनुमान करेंगे कि इतनी योजनाएं अयोध्या के लिए पहली बार हो रही हैं। योगी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। साधु संतों के बीच योगी ने ये वादा किया कि अयोध्या और राम को कोई अलग नहीं कर सकता। तो सदैव भगवान राम विराजमान यहाँ रहे, इसलिए रामलीला यहाँ चलनी ही चाहिए। हम हर स्तर पर जाकर के अयोध्या में भगवान राम की लीला का यहाँ पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे और रामलीला फिर से प्रारंभ हो चुकी है और ये अनवरत चलेगी, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। जाहिर है योगी के सामने अयोध्या अब एक बड़ी चुनौती भी है और उनके लिए एक बड़ा मौका भी। चुनौती जन्मभूमि विवाद को सुलझाने की है और मौका राम मंदिर बनाने के लिए अहम रोल अदा करने का। अब देखना ये है कि अयोध्या का विवाद जब कोर्ट में है तो योगी इस विवाद को सुलझाने में किस तरह का रोल निभाते हैं। मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या के दौरे पर पहुंचे तो मुस्लिम समाज ने इसका स्वागत किया। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी का स्पष्ट कहना था कि योगी आदित्यनाथ को सबों को साथ लेकर चलना चाहिए था, किसी एक पक्ष से नहीं, सभी पक्षों से मिलना चाहिए। मंत्री जी को ये चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। अयोध्या में बहुत से धर्म के लोग हैं। अयोध्या में सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। योगी जी को चाहिए था कि वो मुख्यमंत्री हैं, सबको एक निगाह से देखें और अयोध्या का विकास होना चाहिए। हम लोग तो भाई बहुत खुश हैं।
देखा आपने किस तरीके से चौतरफा विकास की बात हो रही है, लेकिन अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो ये बात किसी से छिपी नहीं रही कि योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या का महत्व क्या है। रामलला के दर्शन करने से लेकर सरयू तट पर जाकर खड़े होने तक, पूजा अर्चना करने तक योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपने राम प्रेम को प्रदर्शित किया। भगवान राम की नगरी में सीएम योगी योगी ने किए रामलला के दर्शन। ये योगी की राम भक्ति है। योगी का राम भक्त अवतार। अयोध्या में योगी के आने पर गूंजा जय श्री राम। रामलला के दर पर योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो पूरा माहौल बदला बदला सा नजर आया। साल 2002 के बाद कोई पहला सीएम रामलला के दर पर आया था। योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन भी किए। राम जन्मभूमि में दर्शन करने से पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। कहा जाता है कि राम के दर्शनों से पहले राम भक्त हनुमान की आज्ञा लेना जरूरी होता है और इसी का पालन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अयोध्या दौरे में सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन करने के लिए सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में योगी आदित्यनाथ ने काफी वक्त गुजारा और पूरे विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा भी की। जैसे साधु संतों का मानना है और हम लोग का मानना है कि ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ था, ना होगा। और रही जो मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस समय में जो भी मुद्दे हैं उस मुद्दे पे गंभीरता पूर्वक काम कर रहे हैं वो। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा न सिर्फ एक सीएम के तौर पर खास रहा, बल्कि इस दौरे से उनकी राम के लिए भक्ति भी नजर आई। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, जिसको राम को हिंदू मुसलमान में बांट करके देखने से बहुत बड़ा इस देश में खराबी होगा। रामलला के दर्शनों के बाद सीएम योगी ने सरयू घाट का रुख किया। सरयू के तट पर उन्होंने आरती की और फूल चढ़ाए। अपना काफी वक्त सरयू तट पर देते हुए सीएम ने पूरे इलाके का जायजा भी लिया, जहां उन्होंने सरयू की साफ सफाई और घाटों के विकास के काम पर नजर डाला। योगी ने इस बात का भी फैसला किया कि अब गंगा आरती की तर्ज पर सरयू की भी आरती होगी। सरयू के घाटों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी अयोध्या कई बार आ चुके हैं। कई बार वो अपने गुरु के साथ भी यहाँ आए, लेकिन इस बार उनका दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि योगी अब यूपी के सीएम हैं और लोग भी उनसे मंदिर निर्माण की आस लगाए बैठे हैं। मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। तो आखिरकार क्या सियासी मतलब निकाला जाए कि साल 2002 के बाद उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचता है, और वो मंत्री कोई इधर उधर का नहीं है, वो मंत्री है योगी आदित्यनाथ। जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ का अयोध्या पहुंचना अपने आप में कई मायने रखता है। एक तरफ अयोध्या और बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर जहां पर मामले खुले हैं 12 बीजेपी के नेताओं के, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का पहुंचना अयोध्या और उसके साथ साथ 2019 से पहले रामलला मंदिर के निर्माण का काम शुरू करने का आश्वासन बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा दिया जाना अपने आप में ये बात दीगर है कि बीजेपी के कई बड़े नेता मानते हैं कि अब रामलला के मंदिर के निर्माण के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। भगवान राम की नगरी में भगवाधारी सीएम का आना अपने आप में एक संदेश है।
15 साल बाद बीजेपी के सीएम का अयोध्या में आना बहुत कुछ कहता है। राम जन्मभूमि पर जाकर योगी के मत्था टेकने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। साधु संतों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की इन तस्वीरों से ज्यादा मायने रखते हैं उनके इर्द गिर्द लग रहे नारे। जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के राम की नगरी में दाखिल होते ही एक बार फिर लोगों की जुबान पर चढ़ गए पुराने नारे। 100 का 100% उम्मीद जगी है कि राम जन्मभूमि भगवान का राम जन्म स्थान है, वहाँ भगवान जन्म लिए हैं। अब मैं यही अपेक्षा महाराज जी से भी रखता हूँ कि 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण करिए। योगी जी के आने से और इस खुशी से माहौल बनता दिख रहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण अति शीघ्र होगा, अयोध्या का चौमुखी विकास होगा। आए हैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए कि हमको शक्ति मिले कि हम शांति व्यवस्था और राम मंदिर बनवाएं। कहने की जरूरत नहीं कि अयोध्या पर लखनऊ की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू होते ही योगी का रामलला के दर्शन करने पहुंचना इत्तेफाक भले ही हो, लेकिन सियासत का नया दौर तो शुरू हो ही गया है। उनका एक कांड है, बड़ी सोची समझी साजिश है और जिस साजिश के तहत वो असल मुद्दों से इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मामले को भ्रमित करने के लिए और चार्जेस फ्रेम होने के लिए राज्य के मुखिया का दौरा कई तरह के सवाल उठाता है। इस दौरे को कुछ दिन के लिए स्थगित करने की आवश्यकता थी ताकि गलत मैसेज ना जा सके। अब सवाल उठता है कि क्या योगी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या योगी मिशन 2019 की नींव अभी से तैयार कर रहे हैं? क्या योगी राम मंदिर के उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं जो बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करता रहा है? विपक्ष के पास सवाल कई हैं, लेकिन बीजेपी नेता राम मंदिर का सपना सच करने का दावा कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में जाने से पहले हम प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना के जाना चाहते हैं और ये निश्चित रूप से होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। और योगी नहीं जाएंगे तो क्या ओवैसी जाएंगे राम मंदिर? इसलिए योगी जी को कोटि सा धन्यवाद। आरंभ करें। इतना ही नहीं, अटकलें तो ये भी हैं कि बीजेपी और संघ के कुछ बड़े नेता चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ें। शिव की नगरी काशी से मोदी ने जो विजय पताका लहराई है, उसे राम की नगरी अयोध्या में योगी कुछ और बुलंद करें। फिलहाल बीजेपी की रणनीति तो यही नजर आती है। अयोध्या से मनीष भट्टाचार्य के साथ टी न्यूज़ नेशन। जय श्री राम। राजनीति दरअसल किसी एक दिन का खेल नहीं है कि आप सुबह उठे और तय किया कि आज राजनीति करेंगे और कल जरा 2 दिन छुट्टी ले लेंगे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस बात को चरितार्थ बिल्कुल नहीं करती। यही वजह है कि आज अगर गुजरात में आदिवासी वोट बैंक पर सेंध लगाने की भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है, तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आदिवासी किसान परिवार के घर पहुंचते हैं, वहां पर खाना खाते हैं। अमित शाह पूरे गुजरात में अपने दौरे कर रहे हैं ताकि कांग्रेस का जो बचा खुचा वोट बैंक है उसे तहस नहस कर दें, क्योंकि अमित शाह का टारगेट है 182 सीटों के गुजरात के विधानसभा में कम से कम 150 सीटें हासिल करना। आइए आपको हम दिखाते हैं कि आज जातीय समीकरण है गुजरात का। 20% वोट सवर्णों के हाथ में, 16% वोट पटेल का है, जिसे लेकर कांग्रेस बड़ी आश्वस्त है क्योंकि तमाम पटेल समुदाय बीजेपी से नाराज बताया जाता है। दलित समुदाय 7% है, जिसे लेकर कांग्रेस आश्वस्त है कि दलित समुदाय का वोट भी कांग्रेस को मिल सकता है। आदिवासियों का वोट 15% है और यह भी आमतौर पर कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता है, जहां सेंध लगाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। मुसलमानों के पास 9% वोट है और ओबीसी 33% है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सवर्ण और ओबीसी बड़े पैमाने पर जहां बीजेपी के समर्थक हैं, वहीं पर अब आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाकर अमित शाह 150 के अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जहां बीजेपी अपने पैर पसारने की बात कर रही है, वहीं पर हमारे देश में आज एक नया बवाल मचा हुआ है और इसे कहते हैं बीफ बवाल। बीफ पर प्रतिबंध हो या ना हो, इस पर लेकर सरकार के अधिनियम के बाद
कई राज्य हैं जो कि विरोध के स्वर बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। आप केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, मेघालय की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, इन तमाम राज्यों में विरोध के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं। दिन ब दिन राजनीति गंभीर होती चली जा रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमिलनाडु में यह राजनीति एक अलग शक्ल इख्तियार कर रही है, जहां डीएमके विरोध के स्वर बुलंद कर रहा है गौमांस प्रतिबंध को लेकर। वहीं चेन्नई आईआईटी में जिस छात्रों के समूह ने बीफ पार्टी आयोजित की थी, उनमें से एक छात्र को 8 एबीवीपी के छात्रों ने जबरदस्त तरीके से पीटा है। आखिरकार ये क्या हो रहा है, आप खुद देखिए। केरल से जो गाय पर विवाद शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध के नाम पर केरल के कन्नूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह सरेआम गाय काटी, उसने पूरे विवाद को और भड़का दिया है। सरकार के नियम के विरोध में आईआईटी मद्रास के छात्रों ने बीफ पार्टी कर अपना विरोध जताया तो वहां भी मारपीट होने लगी। सवाल ये उठता है कि आखिर बीफ के नाम पर सियासत कब बंद होगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीरें, जहां हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने केरल की घटना को लेकर हंगामा किया। बीफ पर सियासी वार और पलटवार जारी है। हाँ, हमारा एक संवैधानिक ढांचा है, उस संवैधानिक ढांचे के तहत, कोर्ट की ढांचे के तहत और हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके तहत इस पर प्रभावी होंगे, सभी नियम उसके तहत प्रभावी होंगे। और चारों तरफ जाइए कि किसान कितना बेचैन है ना, उसकी वो बिकेगा जरूर जानवर, लेकिन वो इतना औने पौने दाम में बिकेगा कि उसकी आर्थिक हालत जो है वो और विपन्न होगी। वैसे ही किसान आत्महत्या कर रहा है, ऊपर से ये वज्रपात उसके ऊपर इन्होंने कर दिया। ये सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ गुस्सा है। सरकार जिस पशु क्रूरता निवारण कानून को लागू कराने की कोशिश कर रही है, उसका चौतरफा विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें चेन्नई की हैं। गाय सहित कई मवेशियों की खरीद फरोख्त पर नए नियम को लेकर विरोध हो रहा है। चेन्नई में आईआईटी के छात्रों ने सरेआम बीफ पार्टी कर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जताया। सेल ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर हाउसेस के बैन के बाद यहाँ पे आईआईटी कैंपस में बहुत सारा गहमा गहमी चल रही है। इनफैक्ट 2 स्टूडेंट्स के अटैक भी हुआ था। इनफैक्ट सुबह से बहुत सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कई सारे पार्टीज आके वहाँ पे आईआईटी कैंपस के सामने प्रदर्शन किए जा रहे थे। आज देख सकते हैं कि ये मद्रास यूनिवर्सिटी में इसी विषय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स किसी एक डिपार्टमेंट से मिलकर यहाँ पे बीफ खा रहे हैं। इनफैक्ट उनकी प्लेट्स में देख सकते हैं कि उनके हाथों में बीफ हैं और वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नए गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो नोटिफिकेशन उन्होंने पास किया है, उसको रिवोक करने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बीफ पर बवाल अब बड़ा हो चुका है। एक तरफ जहां गौरक्षा के नाम पर लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक तबका खुलेआम बीफ पार्टी कर इस तरह दूसरे तबके को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है इस विवाद का अंत कब होगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली विधानसभा में मर्यादा को ताक पर जिस तरह से रखा गया, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के 2 निलंबित नेताओं से कुछ इस तरह से मारपीट की कि क्या कहा जाए। कपिल मिश्रा का गला दबाने तक की कोशिश की गई। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ दिल्ली विधानसभा में। लोकतंत्र के लिए ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। राजधानी दिल्ली के विधानसभा में हाथापाई और हंगामे की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आरोप है कि यहां थप्पड़ भी चले। केजरीवाल सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बागी नेता कपिल मिश्रा सदन में जैसे ही कुछ कहने के लिए उठे, हंगामा शुरू हो गया। सदन में कुछ आप विधायकों ने कपिल को घेर लिया और उनसे हाथापाई करने लगे। आरोप है कि विधायकों ने कपिल मिश्रा को घेर कर धक्का मुक्की शुरू कर दी। आरोप यह भी लगे कि विधायक अमानुतुल्लाह ने कपिल के साथ धक्का मुक्की की और उन पर थप्पड़ चला दिया। मनीष सिसोदिया ने इशारा किया था और उसके बाद तिलक नगर के जर्नैल सिंह वहां से दौड़ते हुए मारने के लिए आए थे। हाँ, हाथ में चोट है, कुछ इधर छाती पे उन्होंने घूंसे मारे हैं और जब मार्शल लेके जा रहे थे तो पीछे से कुछ लोगों ने लाते भी चलाई हैं। जो भी किया हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगत सिंह की मूर्ति के सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे किसी गुंडे से नहीं डरता। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दर्जन भर विधायक कपिल मिश्रा से हाथापाई कर रहे हैं, लेकिन आप विधायकों को शायद ये नजर नहीं आ रहा, वो कपिल के आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। हमारे विधायकों ने उनको रोका है,
वो बाकायदा स्ट्रीम हुआ है वो वीडियो पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो काट लिया गया है, वो अभी भी चल रहा है। अभी भी अगर आप देखें, मैं यूट्यूब पे देख के आया हूँ, उसमें किसी को कोई मारा नहीं गया है, किसी को कोई पीटा नहीं गया है, उनको रोका गया है, मार्शल्स के हवाले किया गया, मार्शल्स उनको बाहर ले गए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर आरोपों के बम फोड़ रहे हैं। अब वो 3 तारीख को कुछ और खुलासे करने की बात कह रहे हैं। लगातार बगावती तेवर दिखाने वाले कपिल मिश्रा अब केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र में बहस का चैलेंज कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में इस तरह खुलेआम मारपीट से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली से दीपक सिंह रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन।